हर घर में होना चाहिए एक धुरंधर, संगीत सोम का बड़ा बयान। अखिलेश यादव को लिया निशाने पर। नमस्कार, आर न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बीजेपी फायर ब्रांड नेता संगीत सोम बोले, आतंकी और गुंडों को घर में घुसकर मारने के लिए मुझे हर घर में चाहिए धुरंधर। मुख्तार और अतीक आतंकी थे। जी हां, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने मेरठ में एक बार फिर बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उन्हें हर घर में धुरंधर चाहिए, ताकि मेरे देश में बैठे आतंकी और गुंडों को घर में घुसकर मारा जा सके, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मारने में मदद करेगा। भारत का धुरंधर घर में घुसकर मारेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अतीक अहमद और मुख्तार आतंकी थे और अखिलेश यादव उनकी मदद करते थे। संगीत सोम ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं, उस पीडीए से पीडी हट गया है और सिर्फ ए रह गया है, और इस ए का मतलब आतंकवाद है, इस ए का मतलब अतीक, इस ए से अपराध, इस ए से अल्लाह और इस ए से अखिलेश यादव है, और इस ए का कोई मतलब नहीं है। संगीत सोम ने कहा कि धुरंधर पिक्चर की चर्चा हर तरफ हो रही है। पाकिस्तान में जाकर कैसे धुरंधर ने पाकिस्तानियों को मारा, आतंकियों को मारा। यदि आप धुरंधर बनेंगे तो आतंकी और गुंडे घर में फूंक दिए जाएंगे। उन्होंने अखिलेश यादव को फिर निशाने पर लेते हुए कहा कि आपको दलित समाज की बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी ने राजनीति में उठने वाली दलित समाज की बेटी को गेस्ट हाउस में मरवाने की चाल चलने का काम किया था, और आपकी मानसिकता आज भी नहीं बदली है। बता दें कि सरगना विधानसभा के भगवानपुर गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी, जिसके बाद उनकी नई प्रतिमा का पूर्व विधायक संगीत सोम ने अनावरण कराया, और वही संगीत सोम ने ये बड़ी बातें कही हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया तो सबसे पहले मेरी माता और बहनें यहां आकर बैठी और उन्होंने कहा कि जब तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी, हम यहां से नहीं उठेंगे। व्यवहार था दोस्तों। जब मुझे पता लगा कि बाबा साहब की मूर्ति को भगवानपुर में खंडित करने का काम किया है, मैं तुरंत वहां से आया और आकर के मुझे विश्वास था कि जो हमारी माताएं बहनें युवा साथी वहां बैठे हैं, वे सब लोग जब मैं जाऊंगा तो मुझे विश्वास है कि मैं जो कहूंगा उसे मानेंगे। सब लोगों ने मेरे माताओं बहनों के बीच में यही बैठ के कहा कि आप चिंता मत करिए, 30 तारीख को बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होना था। संगीत सोम आपके बीच में आया और वादा करता है कि 30 तारीख को भी बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होगा। बहुत कोशिश की लोगों ने कि मूर्ति का अनावरण न हो। भगवानपुर में पहली मूर्ति नहीं है, सरगना विधानसभा के अनेकों गांव में, सरगना जैसे कस्बे में 50,000 वोट जहां हो, वहां भी कभी बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग पाई थी। लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में वहां भी एक पार्क बाबा साहब के नाम पर बनवाकर मूर्ति लगाने का काम किया था। और ये कोई एहसान मैंने आप पे नहीं किया। कोई भी भैया दलित समाज का लोग ये ना सोचे कि ये करके मैं उन पर कोई एहसान कर रहा हूं। ये एहसान कर रहा हूं मैं अपनी पीढ़ियों पर। मैं एहसान उतारना चाहता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, कि जिन्होंने आज हमें इस लायक बनाया कि हम आपके सामने खड़े होकर भाषण देने की चेष्टा कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें बताया। लोगों को हमेशा कहना चाहता हूं, जो बाबा साहब को जाति में बांटना चाहते हैं, मैं हाथ जोड़ कर अपील करना चाहता हूं, बाबा साहब किसी एक जाति बिरादरी के नहीं थे। बाबा साहब पूरे भारत के थे और पूरे भारत के लिए पूजनीय थे, पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। मैं राजनीतिक बात कभी नहीं करता, मैं जातियों को झगड़ा कराने की बात नहीं करता साहब। झगड़ा कराने का काम तो पूरे प्रदेश में अगर ले रखा है
तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले रखा है। उनका एक ही काम है इस टाइम, उनका काम एक ही है कि किसी भी तरीके से दलित समाज को किसी ना किसी जाति से लड़ाते रहो और दलित समाज को आगे बढ़ने का मौका मत दो। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को कि दलित समाज आपकी चाल समझ चुका है। दलित समाज जानता है आप केवल वोटों के नाम पर राजनीति करना जानते हो। दलित समाज जानता है कि जब तुम्हारी सरकार होती थी तो आपने तो कभी कोशिश नहीं करी कि दलित समाज के लोगों को उभारा जाए। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मंच के माध्यम से कहता हूं, आज अखिलेश यादव जी बात करते हैं दलित समाज की। आपको दलित समाज की बात करने का अधिकार नहीं है साहब। और वो क्यों नहीं है कि आपके पिताजी ने अगर दलित समाज की बेटी राजनीति में उठना शुरू की तो गेस्ट हाउस में उन्हें मरवाने की चाल चलने का काम अगर किसी ने किया तो आपके पिताजी ने किया। आपकी मानसिकता आज भी नहीं बदली। जिस दिन बहन कुमार मायावती जी ने महापुरुषों के नाम पर, और यह कहना गलत होगा कि दलित महापुरुषों के नाम पर, क्योंकि महापुरुष एक जाति के नहीं होते, वो दलित नहीं पूरे देश के महापुरुष थे। लेकिन अखिलेश जी चूंकि वो दलित समाज में पैदा हुए थे, आपको वो अच्छा नहीं लगा और आपने उन जिलों का जो बहन जी ने नाम दलित समाज के महापुरुषों के नाम पर रखा था, आपने सरकार आते ही उन्हें बदलने का काम किया था। आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम अगर किसी ने किया था तो वो अभी आप ही ने किया था। ठेकेदारी में अगर आरक्षण खत्म करने का काम किया था तो वो भी आप ही ने किया था। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि उस दिन कहां चले गए थे? आप मंच पर बैठे थे और आपकी पार्टी का 2 टके का नेता आजम खान आपके सामने मंच पर खड़ा होकर बाबा साहब के सम्मान में गुस्ताखी कर रहा था और वो कह रहा था कि ये अंबेडकर भूमाफिया है, ये जिस प्लॉट पे खड़ा होता है उस प्लॉट को कब्जाता है और फिर उंगली उठा के कहता है कि अगला प्लॉट जाकर आप कब्जा लीजिए। ये भाषा थी आपके नेता की। लेकिन सोच के देखिए, उस नेता को ये नहीं पता था। अखिलेश जी आप ताली बजा रहे थे मंच पर बैठकर, लेकिन उस नेता को यह नहीं पता था कि यही बाबा साहब का बनाया हुआ कानून तुझे जमीन पर नाक रगड़वा के गिड़गिड़ाने पे मजबूर करेगा। आज उसी कानून के तहत पिछले 8 साल से बराबर जेल की रोटी खा रहा है वही आजम खान। आज दलित समाज का अपमान करने वाला पिछले 8 साल में जेल के अंदर पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि अगर मुजफ्फरनगर में दलित समाज की बेटी को दूसरे धर्म के लोग जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं, तुम धरना देने नहीं जाते वहां, क्योंकि वहां आपकी बुआ और भूपी के लोग होते हैं, आप उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। जब बिसोला गांव में मेरी दलित बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, जब उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, गोली चलाई जाती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग आकर धरना नहीं देते, वहां भी संगीत सोम को आना पड़ता है। मैं 1 नहीं 1000 केस गिनवा सकता हूं साहब। ये पिछले साल आपने देखा होगा कि इन लोगों ने कहा हम काशीराम जयंती बनाएंगे, लेकिन काशीराम जी का आधा चेहरा काटकर अखिलेश यादव का चेहरा लगाने की गुस्ताखी भी अगर किसी ने की थी तो वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने की थी। कांग्रेस ने बाबा साहब को जिंदगी भर उभरने नहीं देने का संकल्प लिया था, उन्हें चुनाव हराने का काम किया था, लेकिन देश की महान जनता ने
उन्होंने जिताकर उन्हें महापुरुष बनाने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि देश में 3 मेन ग्रंथ में है साहब। एक ग्रंथ हुआ रामायण। रामायण किसने लिखी साहब? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, जो दलित समाज के घर में पैदा हुए थे। दूसरे महाभारत की बुक लिखी गई तो किसने लिखी? वेद व्यास जी ने लिखी, जो दलित समाज के घर में पैदा हुए थे। और तीसरे, भारत का संविधान जो घर घर में पूजा जाता है, वो किसने लिखा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा। इस देश के 3 मेन ग्रंथ हैं, तीनों दलित समाज के लोगों ने लिखने का काम किया। और समाजवादी पार्टी के लोग आजाद दलित समाज की उपेक्षा करने का काम करते हैं।